two forces F1, F2, each of magnitude 5 Newton are inclined to each other at 60 degree. Find the magnitude and direction of their resultant. Log table वगैरह सब तुम्हारे पास ही रखना है. So we are having two forces F1 and F2, each of magnitude 5 Newton. Both of these are of magnitude 5 Newton, are at an angle of 60 degree with each other. Find the value of the resultant. तुमको resultant find करना है as well as the angle it makes. ठीक है? So let's find out the resultant. We'll apply this formula. What is resultant? R equal to? Yes, please. What is R equal to? Root of P square plus Q square plus 2PQ into plus cos. 2 F1 F2 cos theta. इस समय F1 F2 है. That is 5 square plus 5 square plus 2 5 into 5 into cos of 60. That will become 25 plus 25 plus 2 into 25. Cos of 60 is half. That is square root of 75. यानी 5 root 3. यानी 5 into 1.73. Answer becomes 8.65 Newton. This is your first answer. 8.65 Newton. Now the further part is we have to also find the angle that the resultant makes. ये जो angle है ना, alpha, that we need to find. So, what is tan alpha equal to? Q cos theta, Q sin theta upon P plus Q cos theta. It's very easy. जब मैं tan कर रहा हूँ ना तो ऊपर ही sin आएगा, नीचे ही cos आएगा. तो Q sin upon P plus Q cos. Now, Q के बदले मैंने F2 लिखा है. वैसे F1 या F2 कोई भी लिखते चलता बिकॉज F1 F2 दोनों भी इक्वल ही है. F2 का वैल्यू इज 5. Sin of 60. What is sin of 60? Root 3 by 2. F1 5 plus F2 sorry F2 कितना है 5. Cos of 60 is half. Now tell me if I do cross multiplication क्या आंसर आएगा? 5 root 3 by 2. ये 2 क्रॉस हो गया. This is 10. 10 plus 5 यानी 15 by 2. 2 gets cancelled. 5 ones are 5 threes are. Answer is root 3 by 3. या फिर I can say 1 upon root 3. Tan of which angle is 1 upon root 3 if you remember? Yes, tan of 30 degree. कितना है 30 degree ना? Tan of 30 degree is 1 upon root 3. Okay. हम 10th स्टैंडर्ड में किया था वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम था उसमें ये सब कैलकुलेशन नहीं आया था वेक्टर का. रीजन बता सकते हो? क्योंकि दैट वाज आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम. यहाँ पर द स्ट्रीम एंड द बोथ आर गोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज एक ईस्टर्ली है और एक नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. ओके यानी ये एंगल 90 डिग्री है. तो ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया. दोनों का स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो कोई कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है. मुझे रिजल्टेंट स्पीड फाइंड आउट करने का है. सो दिस इज सॉल्व्ड एग्जांपल टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20. ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल 2.3. ओके नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला? रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos theta. That is, but अगर थीटा 90 होता है ना तो रिजल्टेंट का वैल्यू इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. याद रखना. तो ये करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम. वैसे भी नोटिस करो अगर थीटा 90 है तो cos ऑफ 90 0 होता है, राइट? cos ऑफ 90 0 यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया. अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो व्हाट इज रिजल्टेंट? व्हाट इज r इज इक्वल टू रूट ऑफ square plus q square plus q square. Is that clear? R is equal to root of p square plus q square आएगा. ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो गया यानी पाइथागोरस थ्योरम ही हो गया. सो इन फ्यूचर ये जो रिजल्टेंट है अगर 90 डिग्री रहा ना वेक्टर्स के बीच में का एंगल
तो resultant will be directly found out by using Pythagoras theorem. Now p square 5 square plus 20 square 25 plus 400 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 425 स्क्वायर रूट ऑफ 425 फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट टेबल पे आ जाओ, ठीक है। अभी हम लोग एक नया टेबल स्टडी करने वाले। मैंने कहा था लॉग टेबल अपने को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए स्टडी करने के लिए। रिमूव योर लॉग टेबल। लॉग टेबल में चेक करो एक स्क्वायर रूट टेबल है, प्लीज रिमूव दैट। 10 to 100 का स्क्वायर रूट टेबल है, मिला क्या एवरीवन? Yes, sir. हाँ, ये वाला आइदर 1 to 10 का स्क्वायर रूट टेबल में मिलेगा या 10 to 100 में मिलेगा, पर ये नाइदर 425 डज नॉट लाइन इन 1 to 10 और डज नॉट लाइन इन 10 to 100। पर मेरे को यही टेबल है, इसके अलावा दूसरा कोई टेबल नहीं है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो मेथड गोस, इसको है ना 4.25 into 10 raised to 2 करेंगे, मतलब इसको डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करेंगे so that it becomes either 1 to 10 टेबल और 10 to 100 टेबल। ना डेसिमल कैसे शिफ्ट करेंगे? डेसिमल हमेशा 2 पे शिफ्ट करेंगे, 4 पे शिफ्ट करेंगे, 6 पे शिफ्ट करेंगे, वैसा करेंगे। मतलब 2 नंबर्स आगे पीछे शिफ्ट करना है, 4 नंबर्स आगे पीछे शिफ्ट करना है, 6 नंबर्स आगे पीछे शिफ्ट करना है। यू कैन नॉट शिफ्ट द डेसिमल टू 1 प्लेस, 3 प्लेस, 5 प्लेस, यानी ऑड नंबर 10 रेज़ टू नहीं आना चाहिए। प्लीज लिसन टू द मेथड हियर केयरफुली। दानी इधर देख, ठीक है। डेसिमल्स कैसे शिफ्ट करने का है? तुम्हारा डेसिमल शिफ्ट करने के टाइम पे 10 रेज़ टू 2 आना चाहिए, 10 रेज़ टू 4 आना चाहिए, 10 रेज़ टू 6 आना चाहिए, 10 रेज़ टू -2 आना चाहिए, 10 रेज़ टू -4 आना चाहिए, 10 रेज़ टू -6 आना चाहिए, 10 रेज़ टू -1 नहीं चलेगा, 10 रेज़ टू -3 नहीं चलेगा, 10 रेज़ टू -5 नहीं चलेगा, ऑड नंबर 10 रेज़ टू नहीं चलेगा, तभी मैं स्क्वायर रूट कर सकता हूं। तो ये ट्रिक दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ये हर बार कोई टीचर बताने वाला नहीं है, ये तुमको एक बार दिमाग में फिट करना है। तो यार I am shifting. Can I shift it 1 place towards left? अगर मैंने 1 place towards left shift किया ना तो 42.5 यानी 10 to 100 टेबल में लाई करेगा। But can I shift it 1 place towards left? Yes, please. Answer. No. No, sir. No. 10 raised to 1 आएगा। Can I shift it 2 place towards left? Yes, because 10 raised to 2 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करते वक्त ये 10 रेज़ टू आएगा चलेगा, वो 10 रेज़ टू 1 नहीं आएगा नहीं चलेगा, 10 रेज़ टू 2 आएगा चलेगा, 10 रेज़ टू 3 आएगा नहीं चलेगा, 4 आएगा चलेगा, ये इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 10 रेज़ टू 2 क्यों आया? नाउ सम स्टूडेंट्स दोस हु डजंट नो डेसिमल का कन्वर्जेंस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। 10 रेज़ टू 2 क्यों आया? वेयर हैव आई, द डेसिमल इज ऑलरेडी ओवर हियर, वेयर हैव आई शिफ्टेड? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट यानी नेगेटिव साइड में शिफ्ट किया है, लेफ्ट यानी नेगेटिव, राइट यानी पॉजिटिव। मैंने 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया है, यानी नेगेटिव साइड में शिफ्ट किया है जबरदस्ती, जबकि नेगेटिव था नहीं वहां पे, 10 रेज़ टू -2 था नहीं, मैंने जबरदस्ती 10 रेज़ 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 10 रेज़ टू +2 आएगा। नाउ दिस कन्वर्जन यू नीड टू रिमेंबर। तुमने पर्पसली 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया यानी नेगेटिव साइड में शिफ्ट किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए 10 रेज़ टू +2 करेंगे, ठीक है। नाउ डेसिमल यहाँ पे आ गया, बिकॉज ये यहाँ पे आया 4.25, बता सकते हो कौन सी टेबल में लाई कर रहा है? 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10। सो यहाँ पर फाइंड आउट 4, 4.1, 4.2 चेक करो, 4.2 मिलेगा तुमको, मिला? Yes, sir. हाँ, तो अभी 4.2 में 5 वाला वैल्यू चेक करो, दोनों जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर? 2.0. 2.062. 2.062. 062, Yes. Yes. 2062, right? 2.062. अब ये 10 रेज़ टू 2 क्यों किया? नाउ 10 रेज़ टू 2 का स्क्वायर रूट यानी हाफ, स्क्वायर रूट मतलब हाफ, 10 रेज़ टू 2 का स्क्वायर रूट, 2 कैंसिल यानी बचा क्या? into 10। सो 10 रेज़ टू 2 का स्क्वायर रूट यानी 2 कैंसिल हो गया 10,
2.062 into 10 will become 20.62. Now we'll put up the values. Q का वैल्यू कितना है 5, P का वैल्यू 20, 5/20 यानी 1/4, tan alpha is 1/4 यानी 0.25. So what is alpha equal to? Tan inverse of 0.25. Now once again we are going to use log table. So come to natural tans. log table में ऊपर रीड करो logarithmic tan से और natural tan से. natural tan वाली टेबल में आने का ये 0.25 कहाँ ढूंढोगे? Should I find 0.25 here? Tell me. 0.25 इधर ढूंढना है क्या? Now listen. जब tan की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल tan ऑफ 50 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री, तब मैं इधर 50.5 डिग्री, 50 डिग्री 66 मिनट्स, 60 प्लस 6 मिनट्स, 50 डिग्री 33 मिनट्स, 30 प्लस 3 मिनट्स, तो मैं यहां ट्रैवल करता हूं. बट जब मैं इनवर्स कर रहा हूं यानी मैं उल्टा कर रहा हूं, इनवर्स, tan अल्फा इज 0.25, tan अल्फा इज 0.25, ये tan इधर आएगा तो इसको बोलते हैं tan इनवर्स. सो व्हेन आई एम फाइंडिंग tan इनवर्स, तो मैं इधर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं यहां ढूंढ रहा हूं. समझा? ये इनवर्स के लिए हमेशा इधर देखने का. नाउ इधर में 0.25 किधर है चेक करो. 0.25, 0.0025 नहीं, 0.025 नहीं, 0.25. डेसिमल के बाद डेट में 2 आना चाहिए. ठीक है, चेक. 0.2 आएगा, 0.21 आएगा, 0.24 आएगा. वैसे 0.24 में क्या ऐड करोगे तो 5 बनेगा. जस्ट चेक ओवर देयर. तुमने यहाँ पे 7 ऐड किया ना, तो ये 7 ऐड करने से ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा. तो 7 या 6 वैल्यू, ऐसा कोई वैल्यू है क्या? चेक करो. 6 या 7? 6 है. 6. तो 6 के ऊपर का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 2 minutes. कितना? 2 minutes. 2 मिनट्स. तो ये 0 मिनट्स है और ये 2 मिनट्स है. 0 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स कितना होता है? 2 minutes. यानी आंसर क्या रहेगा? 14 डिग्रीज एंड 2 minutes. ठीक है. We learned that vector can be represented by in the form of a direction, in the form of north, east, west, in the form of an angle, and the third method of representing a vector is by using graph paper, that is x-axis, y-axis, z-axis. So there are 3 axes over there. So we are having x-axis, this is x-axis, this is y-axis, and the one which is coming inside towards you inside the camera, ये बोर्ड पे x-axis है, ये बोर्ड पे y-axis है, पर z-axis दिखेगा नहीं, वो z-axis तुम्हारे ऊपर आ रहा है. These are the 3 axes. That is how we can show it. Now the method of representing a vector using a graph is a unit vector on an x-axis. A unit vector on an x-axis is called as I vector. Okay, what do you mean by the word unit vector? ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया. यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? 1. जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, पर इसका जॉब क्या है? डायरेक्शन बताने का. इसका जॉब है डायरेक्शन बताने का. दैट इज I. A unit vector along y-axis is J. A unit vector along x-axis is I. A unit vector along y-axis is J. A unit vector along z-axis is K. Okay, so a unit vector along x-axis is I. Along y-axis is J. Along z-axis is K. I, J, K. I vector, J vector, K vector. तो मैं किसी भी वेक्टर को I, J और K में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. दैट इज, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे के रखा है 2, 3, 4. अज्यूम इसका कोऑर्डिनेट दे के रखा है 2, 3, 4. इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे के रखा है? व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट नोन? 2. अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है? 2. इसका y कोऑर्डिनेट क्या है?
3. तो अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे बनाया तो y एक्सिस पे क्या डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है 3. 3. इसका z कोऑर्डिनेट इज 4. तो मैंने अगर इधर से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है, ये पॉइंट इधर नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट इधर नहीं है, ये पॉइंट जो है ना वो इधर है, ठीक है. तो नोटिस करना, ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस था, ये पॉइंट ना एक्स वाई एक्सिस पे नहीं, वो समवेयर इन बिटवीन है, यानी वो एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस बना रहा है, वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस है, और तुम नोटिस करो वो जेड एक्सिस पे भी डिस्टेंस बना रहा है. तो वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और एट द सेम टाइम जेड एक्सिस पे भी डिस्टेंस बना रहा है. सो दैट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ये 3D है, और तुम लोग अभी जो ये फिगर, तुम जो कैमरा यूज कर रहे हो वो 2D कैमरा ही है, हम लोग 3D कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये बोर्ड भी 2D है. तो इसके लिए उसके ऊपर जेड एक्सिस ड्रॉ करना, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज योर पॉइंट, यानी वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस बना रहा है, बट अगर तुम इधर से ऐसा देखोगे तो ये एक्स और वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और ये मेरा पॉइंट है, तो वो जेड एक्सिस पे भी डिस्टेंस बना रहा है, तो वो तीनों एक्सिस पे डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है. तो उसका डिस्टेंस जेड एक्सिस पे है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑन द जेड एक्सिस? क्या दिया है ये डिस्टेंस? 4. तो जेड एक्सिस पे वो 4 का डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, समवेयर ओवर हियर. सो हाउ विल आई रिप्रेजेंट? आई विल बी सेइंग इट टू बी ओपी वेक्टर. ओपी वेक्टर, this OP vector, O से लेके P, OP vector is also called as a position vector. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ position vector क्या होता है. So OP vector is your position vector, and how will I find that position vector? If you notice it, x axis पे magnitude 2 है और x axis का यूनिट वेक्टर I है. तो x axis पे क्या वेक्टर फॉर्म किया? मैग्नीट्यूड 2 है, डायरेक्शन I है, मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन I है, यानी वो हो गया 2 2 I 2 I. I hope this is clear. What does this signify? मेरा जो पॉइंट है उसका x एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो 2I. नाउ कैन यू टेल मी y एक्सिस का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? 3J. 3J, ठीक है. और z एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4K. Easy. So this method of writing a vector, OP vector, is 2I plus 3J plus 4K. This is a new method of representing a vector. This is a new method for you. Okay, तुमको वेक्टर यानी क्या है, डायरेक्शन से पता है, एंगल से पता है. अब ये नया तरीका है. What is this new way in terms of I, J, K? I, J, K में represent करते हैं, यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों में represent करते हैं, ठीक है. Any questions? Whose coordinates are A1, A2, A3? Tell me A वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर. वो पोजीशन वेक्टर ऐसा लिखते हैं, OA वेक्टर लिखते हैं, A वेक्टर लिखते हैं, ओरिजिन से आता है ना उसको पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर वर्ड कब यूज होता है दिमाग में क्लियर करना, ये सिर्फ अभी नहीं है, 11, 12 इन फ्यूचर हर जगह पे यूज होता है. तो इसलिए ये दिमाग में, ये सब वर्ड दिमाग में फिक्स होने चाहिए. पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से. OA वेक्टर, OA वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज A वेक्टर. नाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस इन पोजीशन वेक्टर? क्या आएगा? जैसे ये किया था, A1I A1I plus A2J plus A2 plus A3. Okay, this is how we'll represent the position vector. Now, this is B vector. B1, B2, B3. Tell me, what is the position vector of B vector और OB vector? सेम हो गया, ये सिर्फ लिखने के तरीके. बोलो. B1I B1I plus B2J plus B3K. Now,
दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तुमने ओ ए वेक्टर ढूंढा, तुमने ओ बी वेक्टर ढूंढा, पर मेरे को तो ए बी वेक्टर चाहिए। तो अब ये ए बी वेक्टर क्या आएगा? दिस इज अ ट्राइंगल लॉ। वेरी गुड। ट्राइंगल लॉ में ये तीनों में से रिजल्टेंट कौन है जरा बताना। ए बी ए बी या ओ बी? ठीक से देखो। हाँ, ओ बी नहीं नहीं, हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, आराम से सोचो। मैंने अभी राइट रॉन्ग बोला नहीं है। ओ ए तुम्हारा रिजल्टेंट है, ए बी रिजल्टेंट है कि ओ बी रिजल्टेंट है? ओबी ओ बी है। ओ बी क्यों रिजल्टेंट है मालूम है? हेड हेड को टेल ये रिजल्टेंट है। देखो ये इनिशियल रे, फाइनल रे, और ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ रहा है स्टार्ट टू एंड। तो तुम्हारा रिजल्टेंट इस फिगर के हिसाब से ओ बी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट ओ बी वेक्टर किससे इक्वल होता है? व्हाट इज ओ बी वेक्टर इक्वल टू? ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर ओ ए प्लस ए बी ना। पर मेरे को तो ए बी वेक्टर चाहिए। सो व्हाट इज ए बी वेक्टर इक्वल टू? ओ ए ओ बी माइनस ओ ए। माइनस ओ ए। तो अभी ये सब चीज याद नहीं रखेंगे, अब फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या है मालूम है? व्हाट इज ए बी वेक्टर इक्वल टू? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले बी कोऑर्डिनेट आएगा, यानी क्या आएगा? पहले बी कोऑर्डिनेट आएगा, यानी क्या आएगा? ओ बी वेक्टर माइनस फिर ए माइनस ओ ए वेक्टर। So what is OB vector going to become? OB, sorry. What is AB vector going to become? OB minus OA. Now tell me, use the same technique and tell me, what is the answer of PQ vector? OQ माइनस OP ओ बी। Can also be written as Q minus P. Can also be written as Q minus P because Q का मतलब ही position vector OQ होता है। ठीक है? So if I want to find CD vector, tell me what is CD vector in terms of this way? इस तरीके में बताओ। D minus C. D minus C. There is a vector known, एग्जाम्पल के लिए A वेक्टर लेते हैं, A वेक्टर। अब मेरे को ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। दिस इज अ सिंबल फॉर मैग्नीट्यूड। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो ये A वेक्टर है, इसका जो लेंथ है ना वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये उसका डायरेक्शन है। तो वेक्टर इज मेड अप ऑफ टू थिंग, वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर इज डायरेक्शन। सो दिस इज ओ ए वेक्टर, ये दो चीज का बना हुआ, इसका मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ और डायरेक्शन इधर है। वैसे इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ और डायरेक्शन इधर है। वैसे इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ और डायरेक्शन इधर है। So every vector is made up of two things, one is magnitude, one is direction. How will I find magnitude? मेरे को magnitude ढूंढना है। Magnitude is found by root of a1 square plus a2 square plus a3 square. a1 square plus a2 square plus a3 square. अगर समझो बीच में नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो वो चॉइस तुम्हारे पास है। समझो ये 1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लोगे तो भी +4 ही आएगा, 2 स्क्वायर लोगे तो भी +4 आएगा। तो साइन कंसिडर करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारा चॉइस। आगे इधर ध्यान दो। सो दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b? ठीक है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b हियर? ठीक है, आंगी लिसन, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे आया? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b? बताओ। Square root of B1 square plus प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3। ओके, let's see. We know p का coordinates, q का coordinates. Question is to find pq vector and its magnitude. सबसे पहले p का coordinate is known. So since p coordinate is known, this p coordinate is known. See, this coordinate is always by capital letter. To remember, point है ना, इसलिए capital letter आता है. What is this? What is this symbol used for? vector. Position. Always remember the word. Position. पोजीशन वेक्टर। Why it is called as a position vector? Because ये origin से start होता है।
ठीक है, आई कैन राइट पी वेक्टर और आई कैन इवन राइट ओपी वेक्टर, वो चॉइस तुम्हारा है, ऐसे लिखना है कि ऐसे लिखना है। ठीक है, तो पी वेक्टर, व्हाट इज पी वेक्टर, जरा बताओ जल्दी। 2i 2i plus 4j plus 4k. plus 4k. ओके, नाउ लेट्स फाइंड क्यू वेक्टर। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया था, -2 3 -3 क्यू वेक्टर -2 Minus 2i plus minus 3j -3j plus 7k plus plus 7k. 7k. ठीक है, सो व्हाट इज PQ वेक्टर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज PQ वेक्टर, व्हाट इज PQ वेक्टर, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने PQ वेक्टर का, OQ OQ minus OP. Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, Q वेक्टर ठीक है माइनस P वेक्टर, -2i minus 2i becomes -4i, -3j minus of plus यानी -4j, -3j minus 4j becomes minus 7j -7k minus 4k will become 3. Plus So we found PQ vector. PQ vector कैसे ढूंढने का, पहले Q vector minus P vector, फिर subtract किया. This is your answer, PQ vector. Once we get PQ vector, my further question is to find the magnitude of PQ. मैग्नीट्यूड ढूंढना है, PQ का मैग्नीट्यूड ढूंढने का प्रोसीजर मैंने अभी बताया था, क्या फॉर्मूला है, Root of वेरी नाइस, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यानी क्या आएगा 4 square square plus 7 7j साइन क्यूब कंसीडर किया, माइनस magnitude. square में positive 4 स्क्वायर इज 16, 7 स्क्वायर इज 49, plus 49 ठीक है, Now, plus 9 49 plus 9 is 58, 58 plus 16, 58 plus 16 कितना होता है 64. 70, 64 नहीं 74 आएगा, 74 हाँ 74 74 आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 74, चलो फटाफट लॉग टेबल, स्क्वायर रूट टेबल, और लकीली इस बार नसीब है तुम्हारा, this is quite simple, find a vector, we have to find a vector that can be added to this vector and this vector to get a unit vector along x-axis. This is a normal algebra sum which you have done in your lower standards also, okay, तो ये उसी टाइप का सम है, find the vector that should be added, so let x vector be added, तो मैंने x vector ऐड किया है, किससे ऐड किया है 2i minus 2k plus 3k and 4i plus 7j minus 6k. So this is my question. Find x vector which should be added to these two vectors to give a unit vector along x-axis. What do you mean by unit vector along x-axis? I vector. Which vector should be added to these two vectors to give a unit vector along x-axis? यानी I vector. तो मेरे को x vector ढूंढने का है. तो what is x vector going to become? I vector पहले से है, इन दोनों को ऐड करके उस साइड लेके जाओ, ये मैं I vector यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके उस साइड लेके जाओ, तो I vector पहले आएगा माइनस इन दोनों का एडिशन बताओ, 2i plus 4i 6i 6i minus 6i minus 6 plus 7j will become 2j, minus 2j पूरा ब्रैकेट ही लेके जाओ, हाँ 3k minus 6k is minus 3k, minus 3k मैंने पहले ऐड किया तो 6i plus 2j minus 3k आया, और ये 6i plus 2j minus 3k इधर आया, उधर जाएगा तो पूरा ब्रैकेट को माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंडिविजुअली माइनस हो जाएगा, i minus 6i is minus 5i, बस minus 5i, बाकी कोई j k नहीं है, minus 2j plus 3k. that's it. This vector is to be added.
ठीक है, ये सिंपल है जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड में किया है, बस हम लोग आईजे के यूज कर रहे हैं. Now if you look here, P and Q is known. Question is to find 3P plus 2Q. That is 3. P का value 2i plus 3j 2i plus minus 3j minus Q का value minus k 2i minus 5j. open the bracket, we'll get this answer.